दोहरा शब्द को दोहराएंगे, उसके बाद विचार करेंगे। क्यों नर मोह मंदिर में सोया, 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 जन्म अमोलक परम में खोया, 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 क्यों नर अपना नहीं जीवन विचारा, 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 किस कारण आयो संसार, किस कारण आयो संसार, किस कारण आयो संसार, किस कारण आयो संसार, क्यों नर स्वार्थ में दिलागा, 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 अग्नि भोग में जले अभागा, 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 क्यों नर रोवे अंत की बार, 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 अपना किया नर आप विचार, 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 संग सुहेला दे न सके ना धीर, संग सुहेला दे सके न धीर, संग सुहेला दे सके न धीर, संग सुहेला दे सके न धीर, अब रोबत क्या
जब सिर पर विपदा आए, मनमानी अपनी करे, ना गुरु सीख सुहाई, मंगल सखाना को बने। जब सिर पर विपदा आए, ओम ब्रह्म सत्यम। आज का विषय आपके सम्मुख जो आ रहा है वो विषय है पवित्र जीवन। ग्रंथ श्री संता विलास में सतगुरुदेव महात्मा मंगलराम जी महाराज ने हम सबको ये पूरा विषय बहुत वचनों में हम सबको दिया है। इसमें कुल वचन 82 है, 82। इन वचनों में से कुछ वचनों के माध्यम से और अन्य ग्रंथों के माध्यम से भी अगर गहराई से विचार करें कि हमारा जीवन पवित्र कैसे हो सकता है और हमारा जीवन अपवित्र कैसे। सबसे पहले बात जो हम सब जानते हैं कि सामान्यतः हम सब शारीरिक पवित्रता को ही अच्छा समझते हैं। गुरुदेव पहले वचन में क्या कहते हैं कि पवित्र जीवन के भेद को जानना ही मानुष जन्म की उच्चता है। पवित्र जीवन के भेद को जानना ही मानुष जन्म की उच्चता है। वैसे तो सब जीव शारीरिक पवित्रता को ही अच्छा समझते, मगर अंतःकरण की पवित्रता को ना समझते हुए नाना प्रकार के विलक्षण अर्थात अनोखे और विचित्र कर्म नित्य ही करते हैं और अधिक रहते हैं। इस वास्ते अंतःकरण की पवित्रता को समझना और श्रेष्ठ कर्तव्य धारण करना ही असली पवित्रता है। ये पहले वचन में गुरुदेव ने हम सबको समझाने की कोशिश की। हमारी जीवन के जो क्रियाकलाप हैं स्वभाव से वो अपने देह को पवित्र करने के सबसे पहले हुआ करते हैं। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं शारीरिक पवित्रता को बहुत अच्छा समझते हैं। जब तक वो बुद्धि की पवित्रता नहीं करता तब तक उसके जो कर्म हैं वो कैसे पवित्र हो सकते हैं। जैसे जैसे ये बुद्धि पवित्र होती है वैसे वैसे ही बुद्धि के द्वारा जो किए हुए कर्म हैं वो पवित्र होते हैं। जब बुद्धि में ही मलिनता है, जब बुद्धि में ही अपवित्रता है, तो ये जीव या मैं पवित्र कर्मों की तरफ कैसे आगे होगा, कैसे दौड़ूंगा। इसका एक सीधा सा और छोटा सा प्रमाण है। हम कितने सत्य की ओर दौड़ रहे हैं और कितने हम असत्य की ओर दौड़ रहे हैं, ये हम अपना आकलन अपने 24 घंटे का करके देखें, तब हमको पता चलेगा कि मेरी बुद्धि कितनी अपवित्र है और कितनी मेरी बुद्धि पवित्र। पवित्रता का सीधा सा मतलब है कि मैं ईश्वर की ओर दौड़ रहा हूं। मेरा हर कर्म, मेरा हर कर्म ईश्वर की ओर है और ईश्वर को छोड़कर मेरी यदि दौड़ है तो मेरी बुद्धि घोर अपवित्र है, घोर मलिन। ईश्वर की ओर दौड़ने का सीधा सा मतलब है कि मेरा जो रुझान है, मेरा जो लगाव है वो सत्संग के प्रति हो, सिमरन के प्रति हो, सेवा के प्रति हो, स्वाध्याय के प्रति हो, और जैसे संघ के द्वारा मैं ईश्वर की ओर बढ़ सकता हूं वैसा मेरा संघ हो।
तो क्या है ये सब कुछ ऐसा? यदि नहीं तो हम देखें कि जितनी शिद्दत से हम पैसे कमाने के लिए दौड़ते हैं, अपने कुटुंब को पालने के लिए दौड़ते हैं, उतनी शिद्दत से क्या हम सब की ओर दौड़ते हैं? यदि नहीं तो मेरी बुद्धि घोर अपवित्र है, मलिन है, ऐसा मुझे समझ लेना चाहिए, ऐसा माहौल बनाना चाहिए, क्योंकि ये सत्पुरुष है। इसीलिए मुझे कहते हैं, फिर सुने, सब जीव की बात, सब जीवों की बात शारीरिक पवित्रता को अच्छा समझते हैं। यहां जीव के लिए एक बहुत सही और अच्छा उदाहरण अगर आप देखें तो देखिए, बिल्ली को देखा होगा आप, ऊपर से बिल्ली के जितने भी बाल हैं उसके, चाहे सफेद हो चाहे काले और सफेद मिक्स हो, वो इतनी सुंदर और खूबसूरत नजर आती है कि आप सबको देखकर भी पता चलेगा बड़ी अच्छी। लेकिन उसकी गहराई को देखें, उसके कृत्य को देखें, तो वो पूरी बिल्ली के जितने भी बाल हैं वो अपने ही जीभ से चाटे हुए, साफ किए हुए ही रहते हैं। हर वक्त ऊपर से जहां जहां तक उसकी जीभ जाती है, बहुत उसके गर्दन में मोबिलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ाव है, और जहां जहां तक जीभ जाती है वहां तक वो सारी गंदगी को चाटती रहती है और अपने पूरे तन को साफ करती है। वो उसकी साफ सफाई है, वो वैसे दिखेगी, उसके कृत्य से क्या हमको ऐसा दिखाई देता पता चलता है। तो ये दास ने जो भागवत सप्ताह है उसके 11वें स्कंद में ये उदाहरण बिल्ली का बड़ा स्पष्ट किया। इसलिए ये जो पवित्र जीवन है उसमें जब ये सफाई की बात आई तो वहां पर मुझे 11वें स्कंद के भागवत सप्ताह की ये बात मुझे अनायास ही आई कि हम अपने देह की कैसे सुंदरता रखते हैं, कि ऐसे सुंदरता रखते हैं जैसे कि कोई बिल्ली अपनी पूरी देह की हर अपवित्र, हर गंदगी को अपनी ही जीभ के द्वारा अपने अंदर समेट लेती है। वैसे ही हम सारी अपवित्रताओं को अपने बुद्धि से अंदर समेट करके कृत्य करने लगते हैं, तो हम समझते हैं कि हम पवित्र हैं। तो मेरे कर्म तब पवित्र होंगे जब मेरी बुद्धि पवित्र हो। इसीलिए इस वास्ते अंतःकरण की पवित्रता को समझना सबसे पहले नहीं, इस वास्ते अंतःकरण की पवित्रता को समझना और श्रेष्ठ कर्तव्य धारण करना ही असली पवित्रता है। क्योंकि हम हर पल कर्म ही तो कर रहे हैं, और कर्म किसके द्वारा कर रहे हैं? बुद्धि के द्वारा कर रहे हैं। यदि मेरी बुद्धि ही अपवित्र होगी, बुद्धि में ही मलिनता होगी, तो मैं कर्म कैसे पवित्र कर सकता हूं? जब विचार करके तो देखिए, मेरा गहरा विचार सबसे पहले यही होता है कि ये असत मेरा ज्यादा फायदे का सौदा है, सब मेरा कम फायदे का सौदा है। इसीलिए मेरी दौड़ सत की ओर कम और असत की ओर आज भी ज्यादा ही है। आगे सुने और समझने की कोशिश करें गुरुदेव ने हमारे वास्ते दूसरे वचन में क्या समझाया। शरीर रूपी संसार में ये खास शक्तियां नित्य ही काम कर रही हैं। इन शक्तियों के अनुकूल काम करने का स्वरूप जीवन है। शरीर रूपी संसार में, फिर सुनिए, ये खास शक्तियां नित्य ही काम कर रही हैं और इन ही शक्तियों के अनुकूल काम करने का स्वरूप जीवन है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण। ज्ञान और कर्मेंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। फिर सुनिए, ज्ञान और कर्मेंद्रियों के भोगों की
की समझ के मुताबिक ही मन दौड़ता है, यानी बुद्धि की समझ के मुताबिक ही मन दौड़ता है और मन की दौड़ के मुताबिक ही इंद्रियां कर्म करती हैं। इस वास्ते इंद्रियों के कर्म अनुकूल या प्रतिकूल होना बुद्धि की पवित्रता पर निर्भर है। फिर सुने, इस वास्ते इंद्रियों के कर्म अनुकूल या प्रतिकूल होना बुद्धि की पवित्रता पर निर्भर है। जितनी जितनी बुद्धि निर्मल होती है उतनी उतनी ही इंद्रियों के द्वारा निर्मल कर्म करके सद शांति को प्राप्त होती है, और जितनी बुद्धि मलिन होती है उतने ही इंद्रियों द्वारा मलिन कर्म करके नित्य ही अशांत रहती हैं। इस वास्ते तमाम जीवन का आधार बुद्धि की पवित्रता के मुताबिक ही है, और बुद्धि की पवित्रता को ही असली पवित्रता कहते हैं। दूसरा वचन हमारे पूरे जीवन का वर्णन कर रहा है, हमारे पूरे जीवन के अपवित्र होने का संकेत दे रहा है, और पवित्र कैसे हो इस बात के लिए भी मोहर लगा है कि ऐसे पवित्र हमारे हर कृत्य कैसे निभाए, जरा विचार करें। सबसे पहली बात मुझे भी कही कि जो शक्तियां हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां। हाथ, पैर, आंख, ये सब हमारी कर्मेंद्रियां हैं, मगर ये सब कर्मेंद्रियां तब चलती हैं जब ज्ञानेंद्रियां इसकी शुरू, अर्थात चक्षु इंद्रिय, नासिका इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, जैसे जैसे ये इंद्रियां हमारी एक्टिव होती है, अर्थात इसमें एक अनुभव होता है, शुरू होती है चीज, वैसे ही ये कर्मेंद्रियां काम करने की शुरुआत करें, और वो इंद्री जो अनुभव कर रही है, जिसको ज्ञानेंद्रिय करके कह रही है, वही इंद्री उसका स्वाद, उसका अनुभव करती है। चाहे वो चक्षु इंद्रिय हो, चाहे वो स्वाद इंद्रिय हो, जिसको हम लोग जिह्वा इंद्रिय करके कहते हैं, चाहे वो स्पर्श इंद्रिय हो, ये सब इंद्रिय उसके लिए अनुभव कर रहे हैं। वो जो चेष्टा कर रहा है वो मेरा मन है। मन जिस इंद्रिय के साथ लग गया, उस इंद्रिय की प्यास उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है, चाहे वो स्पर्श इंद्रिय हो, चाहे वो चक्षु इंद्रिय हो, चाहे वो जिह्वा इंद्रिय। मान लीजिए एक स्पर्श इंद्रिय, मन स्पर्श इंद्रिय के साथ लग गया, तो मान के चले गर्मी में ठंडक का आभास हर हाल में उसे देना ही होगा स्पर्श इंद्रिय, क्योंकि त्वचा है, इसको गर्मी में सर्दी का अनुभव चाहिए ही चाहिए, ठंडक चाहिए, और ठंडक में गर्मी चाहिए, और जहां ये मन लगा उस स्पर्श इंद्रिय के साथ, वहां पर कोई रोक नहीं पाएगा ऐसे यत्न करने में कि उसको ठंडक दिलाई जाए, या उसको सही और अच्छा जो वस्त्र है वो उसको ना दिलाया जाए, भूल जाएगा। ऐसे ही हर इंद्रिय का काम, स्वाद इंद्रिय जहां उसकी चेष्टा हुई कि मेरा जो प्रिय व्यंजन है वो प्रिय व्यंजन उसको मिले, तो चाहे गर्मी में उसका पसीना चोटी से एड़ी तक क्यों ना आ जाए, लेकिन वो जो स्वाद इंद्रिय के माध्यम से उसकी जो चेष्टा करने की जो मनन शक्ति थी वो इतनी प्रबल हो जाती है कि उसके लिए वो स्वाद का व्यंजन ही सबसे पहले नजर आता है, और कुछ भी नहीं। ये एक एक इंद्रिय का काम है, एक एक चीज का, और वैसे ही काम करता है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं मन के ज्ञान और कर्मेंद्रियों के भोगों की चेष्टा, वो चेष्टा है जिस चेष्टा को वो कर रहा है, दिन रात कर रहा है, वो कह रहे हैं मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। जैसे ही वो मन उस इंद्रिय के साथ लगा, वैसे ही वो मनन करता रहता है, और वही मन उसको इस स्थिति में पहुंचा देता है कि वो उसको ही प्राप्त करने के यत्न में लग जाता है। अब आगे कहते हैं
इस सूत्र में अगली कड़ी जो है उसको सुने। कहते हैं मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। वो जिस चेष्टा को कर रहा है वो ठीक है या गलत है, ये बुद्धि का निर्णय। अच्छी तरह से जानता है कि अगर मुझे शुगर हो गई है तो मुझे मिठाई नहीं खानी चाहिए, तो बुद्धि निर्णय करती है नहीं मिठाई नहीं खानी। बच्चे को चॉकलेट नहीं देती, उसके दांत खराब हो, ज्यादा भोग नहीं भोगने, ये बुद्धि का निर्णय। और मन का निर्णय, जितने ज्यादा भोग में भोगूंगा उतना सुखी हूं। इस द्वंद्व में मेरा पूरा जीवन निकल जाता है। आज तक मेरा निर्णय नहीं हुआ है। तो शारीरिक भोग भोगने में ये मन चेष्टा नित्य प्रति हर पल कर ही रहा, और बुद्धि सत्संग में आकर के ये निर्णय करती है कि जितना मैं भोग भोगूंगी या इन इंद्रियों को जितना मैं भोग देने की अनुमति दूंगी, उतना ही ये इंद्रियां और भी ज्यादा प्यासी हो जाए। इसी द्वंद्व में ये जीव अर्थात ये मनुष्य उसकी लड़ाई खत्म होती है। बुढ़ापा आ जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, दांत सब निकल जाते हैं, लेकिन उसका निर्णय हो ही नहीं पाता। आखिर क्या कारण? उसका आज तक समर्पण ही नहीं हुआ, उसकी बुद्धि का आज तक ईश्वर पर विश्वास ही नहीं हुआ, गुरु पर विश्वास ही नहीं हुआ। वरना आप सुने एक दृष्टांत जहां पर पता चलता है भगवान कृष्ण अपने गुरुकुल में रह रहे थे, लकड़ी काटने जा रहे थे, गुरु माता ने चने दिए। कृष्ण ने कहा मेरी धोती फटी हुई है, मेरे हिस्से के भी चने तुम सुदामा की पोटली में बांधो, सुदामा की धोती में तुम बांधो। जब लकड़ी काटने के हुए जब हमें भूख लगेगी तब खा लेंगे और हम इसी से ले लेंगे। जंगल गए, लकड़ी काटी, अचानक बारिश हो गई, बरसात में पेड़ पर चढ़ गए, ठंड लगने लगी और ठंड में स्वतः भूख कुछ लगती ही है। सुदामा दूसरे वृक्ष पर बैठे थे, कृष्ण दूसरे वृक्ष पर बैठे थे। कृष्ण ने आवाज दी, सुदामा ठंड तो नहीं लग रही है, मित्र ठंड तो नहीं लग रही? कहते नहीं, ठंड नहीं लग रही। सुदामा को भूख लगने लगी, पोटली में उन्हीं के पास चले थे, अपने भी और कृष्ण के, वो चले खाने लगे। कृष्ण आवाज भी देते हैं, मित्र भूख तो नहीं लगी है? बोले नहीं। फिर वो कहते हैं मित्र मुझे भूख लगी है। तब वो खुद कहते हैं कृष्ण चने तो नहीं है। बोले कैसे? कहते हैं पेड़ पर चढ़ते हुए पोटली की गांठ खुल गई और सारे चने गिर गए। जबकि इसी दौरान कृष्ण कहते हैं और पूछते हैं कि तुम चने खा रहे हो, मुझे भूख लग रही थी, मुझे भी चने दे। वो कहते हैं नहीं, मेरे दांत टिका रहे हैं ठंड से, मैं चने नहीं खा रहा हूं। कृष्ण अंतर्यामी है। श्री कृष्णम जन वंदे जगत, वो जगत के वो अंतर्यामी। तू उन्हीं के भोग को खाता है और झूठ नहीं बोलता है। ये तेरी दरिद्रता का कारण है। कृष्ण जानते थे कि सुदामा चने खा रहे हैं, दांत नहीं टिका रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं तू मेरा ही खा रहा है और मुझसे ही झूठ बोल रहा है। तो उसको मालूम है कि मैं अलग टहनी पर बैठा हूं, मैं तो तेरे अंतर में बस रहा हूं। तू मेरा ही खा करके मुझसे ही झूठ बोल रहा है और कहता है कि मैं नहीं खा रहा। उस परमात्मा का, उस ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, चाहे वस्त्र है, चाहे अन्न है। अरे हम कितना
खाएंगे और कितना पहनेंगे, जरा विचार तो करेंगे। तो मेरे खाने और पहनने की इच्छा कहीं आवश्यकता से अधिक ना हो जाए, इसलिए कह रहे हैं दोनों हाथ उलीचिए जब घर में बांटे दाम। आज नहीं तो कल ये सुदामा की और कृष्ण की कहानी हम पर जरूर आ जाएगी, यदि हम उस ईश्वर से ये कहेंगे और उसको ये बदलाएंगे इस बुद्धि के द्वारा। क्योंकि मन है ना, आज भी मन इसी बात को कह रहा है, नहीं 1 करोड़ हो गए तो और भी चाहिए, लाख हो गए तो और भी चाहिए, 1000 हो गए तो और भी चाहिए। उसकी प्यास कभी खत्म ही नहीं। तो मेरा ही खाता है और मुझसे झूठ बोलता है, जा तुझको दरिद्रता मिल जाए। दरिद्रता से बड़ा अभिशाप और दुख और भी है नहीं। ये उसको पता है जिसके घर में सुबह को खाने के बाद शाम को खाना नहीं, जो वस्त्र वो पहने हैं वो फटा हुआ है, ये उसको एहसास है कि वस्त्रों की कीमत क्या है। ये उसको एहसास नहीं है जिसकी अलमारियां भरी पड़ी है, उसको एहसास नहीं जिसके पैसे क्या डब्बा में। तो बुद्धि की इतनी मलिनता है कि हम इस बात का विचार ही नहीं करते कि मैं भोगों को भोग रहा हूं या भोग मुझे भोग रहे। इसीलिए गुरुदेव ने हम सबको पवित्र जीवन के बारे में बताया और गुरुदेव कहते हैं बुद्धि की समझ के मुताबिक मन दौड़ता है। आप देखिए क्या क्या हम दौड़ रहे हैं, हम किधर दौड़ रहे हैं, जरा विचार तो करेंगे यार। बुद्धि की समझ के मुताबिक मन दौड़ता है और मन की दौड़ के मुताबिक ही इंद्रियां कर्म करती हैं। मेरी सारी इंद्रियां उस मन के मुताबिक ही कर्म करती हैं। मन जैसे जैसे उसको चलायमान करता है वैसे वैसे दौड़ना। इस वास्ते इंद्रियों के कर्म अनुकूल या प्रतिकूल होना बुद्धि की पवित्रता पर ही निर्भर है। जितनी बुद्धि निर्मल होती है उतनी ही इंद्रियों द्वारा निर्मल कर्म होते। मुझे क्यों नहीं याद रहता कि मुझे दिन में सेवा भी करनी है? जब मुझे 5 नियमों का पूरा पैकेज दिया है तो मुझे क्यों नहीं याद रहता कि सिमरन का सुबह और शाम को वक्त यदि मैंने निर्धारित नहीं किया तो मेरी पूरी बर्बादी हो जाएगी। यदि मैंने सेवा नहीं की आज तो मेरा सिमरन में मन लगेगा कैसे? इंद्रियों के यदि मैंने शौक पूरे किए तो मैं सादगी में आऊंगा कैसे? ये वो सूत्र हैं जिन सूत्रों से ये बुद्धि में बल आता है। जब सारे सूत्र महाराज जी ने लिख दिए तो ग्रंथ से समता विलास में साफ लिखा। गुरुदेव कहते हैं इन नियमों के धारण करने से बुद्धि में सत्व बल आता है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि मुझे हर हाल में इन 5 नियमों का पालन करना ही है। जब तक मैं इन 5 नियमों का पालन नहीं कर रहा दिन में, मेरी डे लाइफ में मेरा इसका रूटीन नहीं बना हुआ है, मेरी बुद्धि में सत्वर आएगा कैसे? मेरा मन इंद्रियों के साथ भागेगा, ना कि मेरा मन परमात्मा की गोद में बैठेगा। तो मेरी बुद्धि की पवित्रता, मेरी बुद्धि का जो सत्वर है वो मेरे लिए अपने नियम है। मुझे याद रखना चाहिए कि सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग हर हाल में मुझे अपनाना। सत्संग में खुद आना वक्त पर और दूसरे को वक्त पर आने के लिए प्रेरित करना, यह सत्सेवा है। आज तक मुझे समझ नहीं है। मैं यदि वक्त पर आ रहा हूं और किसी से कुछ भी नहीं कह रहा तो दूसरा व्यक्ति ये समझ जाता है बगैर समझाए कि ये व्यक्ति मुझसे पहले आता है, मुझे भी वक्त पर आना चाहिए। बगैर बोले ही ये सब सेवा हो जाती है। लेकिन मैं खुद इसको सेवा को मैं खुद अपने ही नियम, अपने दूसरे को नियम बताऊंगा।
कालदर्शी सत्पुरुष सद्गुरुदेव महात्मा नंदनराम जी महाराज जो हमारे गुरु हैं, गांव-गांव जाकर के सत्संग को कायम किया, अपने गुरु से खुद मन्नतें कर रहे थे। प्रेमी शिष्य बनकर ना सही, गुरु बनकर आ जाए। वो हाथ जोड़कर मन्नत कर रहे हैं। मुझे आज तक सत्संग की अहमियत का पता नहीं चला, वक्त की पाबंदी का मुझे आज तक कोई एहसास ही नहीं है। जब तक इन नियमों का मैं पालन नहीं करता, जब तक इन नियमों के बारे में मैं गहराई से विचार नहीं करता, बुद्धि में सत्वल आएगा कैसे? इसीलिए साथ साथ में जो दास इलाज के लिए भी आपके बातों को रख रहा है, ये यही बात है कि वो जीव कैसे शुद्ध हो, अर्थात ये बुद्धि कैसे पवित्र हो। इसीलिए रामचरितमानस में क्या कहा, भाव कुभाव अलग आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दसो। चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, अलग आलस हूं, चाहे आलस से ही जपो, नाम जपत मंगल दिस दसो। नाम जपने से मंगल ही मंगल होता है। दसों दिशाओं में, अर्थात मेरे पांचों इंद्रियों में, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, कर्मेंद्रियां हो, इसमें पवित्रता ही पवित्रता फैलती है। 10 दिशाओं का मतलब ये पूरा प्रश्न, ये मेरी जो जीव, मेरी जो बुद्धि है, उस बुद्धि की दसों दिशाओं में, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों में पवित्रता ही पवित्रता आती है। ये बात मुझे समझनी चाहिए। इसलिए नाम का जपना मेरा सबसे पहले होना चाहिए। जिस वक्त भी मैं खाली हूं, उस वक्त मैं प्रभु की चिंतन में जाकर के अपने मन को लगा दूं, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, हे करुणा के सागर, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इस असत से कब छुट्टी दोगे और मुझे अपने धाम में कब बुलाओगे? दिल जब ऐसे रोएगा तो वो करुणा का सागर, वो परमपिता परमेश्वर वो तुम पर कृपा करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि वो कहीं दूर नहीं, वो अंतर में बैठ रहा है। इसीलिए उसको अंतर्यामी, इसीलिए उसको अंतर्यामी। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस खुद अपने ही शब्दों में कहते हैं, एक बार भी लिया हुआ नाम बुद्धि को शुद्ध करके ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों कह रहे हैं? तो मैं नित्य प्रति हर हाल में, हर वक्त इस चेष्टा, इस वाली चेष्टा को करूं कि किस तरह से मैं सबका नाम लूं, ईश्वर का नाम, तब मेरी बुद्धि पवित्र होगी। और याद रखें, जितनी बुद्धि पवित्र होगी, उतनी मन की चेष्टा और इंद्रियों के कर्म पवित्र होंगे और मैं सत्य की ओर बढ़ूंगा, असत्य की ओर। वरना ये मान के चलना चाहिए कि मेरी बुद्धि अगर अपवित्र है और मलिन है, तो मैं कभी भी शुद्ध कर्मों की तरफ दौड़ ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना। जिसमें वाणी आती है, मैं वाणी का सार आपको बता रहा हूं, जिसमें वाणी आती है कि कितने भी वर्ष हो जाए, यदि एक पाथर को जल में डुबो दो, जब कई वर्षों के पश्चात उस पत्थर को बाहर निकालो तो वो सूखे सुखान ही निकलता है, कभी उसमें पानी का निर्देश मात्र नहीं आता है। यदि हम ऐसे ही यूं ही सत्संग सुनते रहे, हमने अपनी बुद्धि को पवित्र करने का नित्य प्रति होश से यत्न प्रयत्न नहीं किया, तो ये मान के चले इस जन्म में सद्गुरुदेव पूर्ण मिल गए हमें, अगले ऐसे ही 10 जन्म 100 जन्म तक भी क्यों ना मिल जाए, मेरा कल्याण होने वाला नहीं। वरना अंतिम चेतावनी गुरु यूं ही नहीं देते कि जब तक तू अपने कल्याण के बारे में स्वयं सोचेगा, समझेगा और उसके माफिक चलेगा नहीं, तब तक साक्षात ब्रह्मा भी क्यों ना आ जाए, तेरा कुछ बन नहीं सकता। ये ईश्वर साक्षात हमें एक चेतावनी दे रहा है, मुझे होश आ गई। आज इस मंच पर
यदि गुरुदेव खुद विराजमान हो जाए, पार ब्रह्म परमेश्वर से मेरा मिलन भी हो जाए, क्या कहेंगे वो? क्या सर पे हाथ रख करके कल्याण हो जाएगा? वो उस समय भी मन्नत नहीं करते थे। आज भी हमसे और आपसे यही मन्नत करेंगे, प्रेमी जी सत्संग में वक्त पर आया करो, प्रेमी जी सत्संग को कायम करो, प्रेमी जी उम्र के मुताबिक सत्संग को दृढ़ रखो, या फिर गुरु खुद मेरे स्मरण को करेगा। मैंने अपनी मलिन वासनाओं को नहीं त्यागा, मैंने अपने खोटे कर्मों को नहीं त्यागा, मैं अच्छे कर्म को कर कैसे सकता हूं? इसलिए गुरुदेव कहते हैं कार्य समय पर करो, वक्त की पाबंदी को कायम रखो, इन इंद्रियों को कभी ढीला ना रखो, स्वार्थ के जीवन से पवित्रता को हासिल करो और अपनी वस्तु का संतोष रखो। यह संतोष ही वो सूत्र है और कड़ी है जिससे तू माया की ओर नहीं दौड़ेगा। आज मैं यदि माया की ओर दौड़ रहा हूं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आज भी मैं असंतुष्ट हूं। अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूर यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात हर हाल में मुझे सारा प्रयत्न पुरुषार्थ करना चाहिए। और सत्पुरुष कहते हैं सत्य को प्राप्त करने के लिए ही पुरुषार्थ होता है, और पुरुषार्थ कुछ भी नहीं। ये फाइनल डिसीजन। इसलिए संगत सत्संग की अर्थात सत्संगत को धारण करें, इंद्रियों के भोगों से उपरस्त हों, कहीं वो हाथ हमारा ऐसा ना हो जाए कि मैं चने को भी न छोड़ूं और अपना हाथ उस मट्टी से निकालने का प्रयत्न भी करता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में ये उदाहरण सबसे बेस्ट दिया, सबसे बढ़िया दिया कि एक बंदर मट्टी से चने निकालने के लिए हाथ को डालता है। जब वो हाथ डालता है तो हाथ खुला हुआ होता है और चने अंदर से वो मुट्ठी में पकड़ लेता है, और चने जब पकड़ लेता है तो मुट्ठी बंद जाती है, तब मुट्ठी ऐसे ही लगती है। अब वो जब निकालेगा तो निकलेगा नहीं हाथ, क्योंकि पहले सीधा हाथ था, चला भी जाएगा तो आ भी जाएगा। चने जब पकड़ लिए तो मुट्ठी बंद गई, अब मुट्ठी निकलेगी। तो कहीं मैं वो बंधन को नहीं कि चना भी नहीं छोड़ूंगा और मुट्ठी भी निकाल देगा। इसलिए ये संज्ञा शायद हमारे ऊपर लागू ना होने पाए, बुद्धि को पवित्र कर ले। ये सारे चने, ये सारे भोग हैं, ये सारी असत माया है, इसको हम छोड़ने का प्रयास करें। और इसको हम तभी छोड़ सकते हैं, तभी हम उपरस हो सकते हैं जब हम सत्संग में कायम हो, सिमरन में कायम, तब जाकर हमारी बुद्धि को पवित्र तब मिल सकती है और हम नए और अच्छे जो सत्कर्म हैं उनको अपना सकते हैं, ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। ओम ब्रह्म सर्व